हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की जो एक्सरसाइज है, चैप्टर है, उसकी एक्सरसाइज करते हैं 2.3। 2.2 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। 2.3 है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट्स। यानी इसमें वैल्यू भी फाइंड करनी है और उसको वेरीफाई भी करनी है कि जो अपन ने वैल्यू निकाली है वो रियल करेक्ट है या फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन है अपन को 3x = 2x + 18। तो सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले कांस्टेंट पार्ट और जो वेरिएबल पार्ट है उनको एक साइड में कर लेंगे। तो क्या करेंगे? रियल एंड वेरिएबल पार्ट अलग करने को डिफर यहां पे लिख लेंगे अपन DIFFER। डिफर है रियल एंड वेरिएबल पार्ट, यानी जो रियल एंड वेरिएबल पार्ट है उसको अलग अलग कर लेंगे। अब रियल पार्ट कौन सा होता है? कांस्टेंट लिख लेते हैं, कांस्टेंट रियल की जगह कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब कांस्टेंट पार्ट वो होता है जिसके साथ कोई भी वैल्यू वेरिएबल ना हो, जो भी अपन को यहाँ पे जैसे x दे रखा है ABCD, यानी कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, अल्फा बीटा गामा हो सकता है, वो क्या होते हैं? वेरिएबल। तो कांस्टेंट यहाँ पे जिसके साथ में कोई भी नहीं हो, वो केवल और केवल इंटीजर हो। तो वेरिएबल में कौन कौन है? यहाँ पे 3x और 2x इस साइड में है, तो इसका ट्रांसपोजिशन या साइड चेंज करेंगे तो माइनस का = 18। अब अपन ने देखा कि x की वैल्यू वन साइड है और कांस्टेंट की वैल्यू एक साइड है, तो यही तो अपन ने किया है। तो 3x में से 2x गया, x = 18, यानी कि अपन को डायरेक्ट वैल्यू पता चल गई, कुछ सॉल्यूशन ही नहीं करना पड़ा। x की वैल्यू कितनी आई? 18। अब क्या करेंगे? इसको चेक करेंगे फॉर द चेकिंग। पुट इन LHS x = 3, पुट इन LHS x = 18, x की वैल्यू 18 आई है, तो 3 × 18 = 54, 18 3 जा 54। पुट इन RHS x = 18, RHS में रखेंगे तो 2 × 18 + 18, तो 18 2 जा 36 + 18 तो 54। तो both are equal, LHS = RHS, hence proof। यही अपन को देखना था, इसी तरीके से अपन को चेकिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को ऐसा कैसा ले लेते हैं? 5x + 9 5 + 3x। उसके बाद में ये लाइन लिखेंगे, डिफर द वेरिएबल पार्ट एंड कांस्टेंट पार्ट। वेरिएबल पार्ट और कांस्टेंट पार्ट को अलग अलग करेंगे। वेरिएबल कौन है? 5x, इधर से कौन है? 3x, क्योंकि साइड चेंज करते ही माइनस का। ऐसे ही इधर कौन है? 5, इसको उस साइड भी लेके जाएंगे माइनस के 9। 5 में से 3 2x = 5 - 9 माइनस का 4, x की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस का 4/2 = -2। x की वैल्यू क्या आई? -2। चेक करते हैं और द चेकिंग। और द चेकिंग के लिए क्या करना है? इन द पुट इन LHS क्या? x = -2, तो 5 × -2 + 9, 5 2 जब माइनस का 10 प्लस का 9 = माइनस का 1 आ रहा है। तो पुट इन RHS x = -2, RHS कौन है? 5 +
3 इंटू माइनस का 2, तो 5 प्लस 5 माइनस 2 3 जा 6 माइनस का, तो माइनस का 1। RHS है, LHS क्या है, इक्वल है। RHS LHS इक्वल टू RHS, एन से प्रूव्ड है मेथड। तो यही मेथड है, इसी तरीके से अपन को कंप्लीट एक्सरसाइज 2.3 करनी है। ये क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। 2x, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस x लिख लेते हैं इधर सॉल्यूशन। वही ये लाइन डिफर द वेरिएबल पार्ट एंड कांस्टेंट पार्ट। तो 2x, x माइनस का है तो इधर आएगा प्लस का 14, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो 2x और 1x 3x, 14 प्लस 1 15, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 15/3 टू 5। x की वैल्यू क्या आ गई 5। फॉर द चेकिंग के लिए LHS में क्या है 2x माइनस 1, तो 2 इंटू 5 माइनस 1, 2 5 जा 10 माइनस 1 टू 9। RHS 14 माइनस x, 14 माइनस x की वैल्यू कितनी है 5 टू 9। LHS इक्वल टू RHS, 10 से 2। इस तरीके से अपन को क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 8x प्लस 4 इक्वल टू सॉल्यूशन 8x प्लस 4 इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7। तो सबसे पहले इसको ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। 8x प्लस 4 इक्वल टू 3x, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 प्लस 7। अब वही अपना डिफर द वेरिएबल एंड कांस्टेंट पार्ट। तो वेरिएबल कौन है 8x, 3 माइनस का 3x प्लस 2 माइनस के 3 प्लस का 7, और ये उधर गया माइनस का 4। तो 8x माइनस 3x माइनस की 5x प्लस की 5x माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 7 प्लस का 7 0। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 0। ये वैल्यू पुट कर लेंगे। चेक और द चेकिंग। LHS में 8 इंटू 0 प्लस 4 प्लस टू 4। RHS 3 इंटू x की वैल्यू 0 माइनस 1 प्लस 7, तो 3 माइनस 1 माइनस के 3 प्लस के 7 प्लस टू 4। LHS इक्वल टू RHS। तो हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले यही डिफर द, या पहले एक लाइन एक्स्ट्रा लिख लेते हैं। सॉल्यूशन 2x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। डिफर द वेरिएबल एंड कांस्टेंट पार्ट। तो 2x/3 ये इस साइड में आएगा माइनस का, 7x/15 3 ये उस साइड में जाएगा माइनस का। इसको एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। 15 एलसीएम आया तो 5 से मल्टीप्लाई 10x और माइनस 7x प्लस 2 3 माइनस 1 प्लस 2। तो ये डिवाइड में उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 10x माइनस 7x इक्वल टू 15 इंटू 2। तो 10x माइनस 3x 7x इक्वल टू 3x, 15 टू जा 30। x की वैल्यू आ गई अपने पास 30/3 इक्वल टू 10। x की वैल्यू क्या आई 10। तो फॉर द चेकिंग
फॉर द सेकेंड। LHS क्या है 2x 2 इंटू 10/3 प्लस 1, तो 20/3 प्लस 1 20/3 प्लस 1 एलसीएम 3, तो 20 प्लस 3/3 23/3। RHS चेक कर लेते हैं। 7 इंटू 10/15 प्लस 3, तो 70/15 प्लस 15 3 जा 45, तो ये आया अपने पास 115/15। 5 से डिवाइड तो 23/3। LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। ये इसलिए है कि अगर कई बार आपकी कोई क्वेश्चन में कोई मिस्टेक की वजह से x की वैल्यू अलग आ जाए तो ये जो नंबर है ये इक्वल नहीं है, ये जो साइड है LHS RHS वो इक्वल नहीं होगी। तो आप चेक भी कर सकते हो कि अपना जो क्वेश्चन है वो सही है या रॉन्ग है, राइट है या रॉन्ग है। तो 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5। यही लाइन अपनी डिफायर द वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो 3m माइनस 5m इक्वल टू माइनस 8/5। 3 ये इसमें से गया माइनस के 2m माइनस 8/5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, n की वैल्यू आ गई 8/5 टू जा 10, 8/10 2 से कैंसिल, तो 4/5। n की वैल्यू क्या आई 4/5। वैल्यू रूट चेकिंग कर लेते हैं। चेकिंग 3m इक्वल टू 3 इंटू 4/5 12/5। ये तो किसके लिए थी LHS के लिए। इसी तरीके से RHS के लिए 5 इंटू 4/5 माइनस 8/5, 5 4 जा 20/5 माइनस 8/5। एलसीएम आया 5, 20 माइनस 8 इक्वल टू 12/5। LHS RHS क्या है इक्वल है, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। इसके साथ आपकी जो एक्सरसाइज 2.3 है वो कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू।